आज नववर्ष के अवसर पर होशंगाबाद से हमारी प्रतिनिधि हिनाली ने संभाग की गौरवशाली, जुझारू, ईमानदार और हमेशा से अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहने वाली आईजी मैडम दीपिका सूरी जी से मुलाकात कर आने वाले साल में कैसी होगी कानून व्यवस्था विषय पर चर्चा की। होशंगाबाद संभाग की आईजी दीपिका सूरी ने बताया कि हम प्लानिंग बनाकर टीम वर्क से ही कार्य करते हैं और हमने कई महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। अपराधों पर अंकुश लगाने, पीड़ितों की शिकायतों पर गंभीरता से काम करते हुए अपराध को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी जिले में यातायात की व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, लोगों को आवागमन में सुलभता रहे, इस पर कार्य किया जाएगा। आपने बताया कि अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि अपने अधीनस्थ आने वाले थानों की हर गतिविधियों पर निगाह रखें और शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा करवाएं। आम जनमानस को जागरूक करते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाएं। थानों में बनाए गए हेल्प डेस्क पर महिलाओं की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए व हल करने का प्रयास किया जाए। आपने संभाग के सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपराध की सूचना पुलिस को देकर पुलिस का सहयोग करें। पुलिस हमेशा आपके साथ है। आज इस नववर्ष के अवसर पर इस होशंगाबाद संभाग की गौरवशाली, जुझारू, ईमानदार आईजी दीपक सूरी जी से मिलते हैं हम कुछ सवालों के साथ। नमस्कार मैडम। नमस्ते। सबसे पहले आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नहीं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और बाकी सब आपके दर्शकों को भी। मैम, इस नववर्ष के अवसर पर 2022 में हम कदम रख चुके हैं। तो 2022 में कोरोना ने भी मध्य प्रदेश में लगभग दस्तक दे चुका है। तो आप इसके लिए क्या कार्य योजना है, आप कैसे गाइडलाइन का पालन करवाएंगी, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, कुछ तो गाइडलाइंस जो हैं वो सरकार की तरफ से ये आ गई हैं, जो कि नाइट कर्फ्यू से रिलेटेड है और जो कितने लोग कहाँ पे असेंबल हो सकते हैं उसके संदर्भ में, तो उसका क्रियान्वयन, अपने फोर्स को भी इसमें संवेदनशील करना। तो इसमें बीच बीच में मीटिंग्स भी हुई हैं, बात भी हुई है और जैसे आज भी मुझे पता है, आज भी कलेक्टर साहब की मीटिंग हुई है। तो हम लोग उस तरीके से एक तरीके से टैब रख करके कि अपने यहाँ कितनी केसेस हो रहे हैं और उसमें हम लोग क्या क्या व्यवस्थाएं कर सकते हैं। और इवन हम लोग का ये रहता है कि लोगों तक हम ये मास्क पहनने की या दूरी रखने की, तो ये भी संदेश जो है परस्पर देते रहें। मैडम, काफ़ी टाइम से लूप लाइन पड़े हैं, उनका ट्रांसफ़र वगैरह नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ये ज़रूर है कि बीच बीच में कभी हम लोगों को, जैसे जब हम लोग कोई एक्शन करना चाहते हैं तो ये बीच में बात आती है कि कुछ लोग कुछ जगह पे कुछ ज़्यादा समय से जमे हुए हैं। तो अभी कुछ ही दिनों में हम लोग आदेश भी निकालेंगे ये इस प्रकार का कि जो पुलिस मुख्यालय का आदेश है कि एक सब डिवीज़न में 10 साल से पूरी सेवा काल में उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए या किसी एक थाने में 5 साल से ज़्यादा पदस्थ नहीं रहना चाहिए, तो उसका क्रियान्वयन हो। पूर्व में भी आप यहाँ एसपी रह चुकी हैं और आपके कार्य की काफ़ी प्रशंसा भी हुई है और आपने इसके बारे में ऐसा सुना जाता है कि आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का काफ़ी ध्यान रखती हैं, तो आप आगे भी उनका किस तरह से ध्यान रखेंगी, इसके बारे में आप? नहीं, देखिए, जो फोर्स होता है उसमें एसपी तो बिल्कुल फर्स्ट गार्जियन होता है। तो ये जो हम लोग के पास 4 एसपीज़ हैं वो भी बहुत संवेदनशील हैं, वो भी अपना काम करेंगे। और मेरा भी ये रहता है कि हम लोग एक पुलिस परिवार से हैं और एक दूसरे के कभी कभी मुझे लगता है अगर अपने अधीनस्थों की बात सुनी जाए, उनकी दिक्कत देखी जाए, उनको क्या कहते हैं, अपने जो कार्य में है उसमें ट्रेनिंग भी अच्छी दी जाए, क्योंकि ये भी हम लोगों को ये भी देखना है कि अपने फोर्स का भी ध्यान रखना है, बट ये भी देखना है कि हम लोग क्यों एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग इसलिए हैं कि हम लोग अच्छी सर्विसेज दे पाएँ, तो उसमें हमारा क्या कहते हैं स्किल का उन्नयन रहे। हम लोग को खुद भी अच्छा लगता है अगर हम अच्छी प्रोफेशनल, अगर अच्छा सर्जन अच्छी सर्जरी करे, उसको खुद भी अच्छा लगता है। तो अपना फोर्स को वो साथ लेकर के चलने का और एक क्योंकि अभी जो है, जैसे एसपी थे तो एक ज़िला था, अब आईजी हैं तो 4 ज़िले हैं। तो अब इसमें है कि पूरी 4 ज़िलों को एक वो फीलिंग होनी, और मेरी कोशिश भी रहती है कि टीम रहे। जैसे एक थाने में अगर कभी कोई क्राइम हुआ तो देन मैं दूसरे थानों से पूछती हूँ कि तुम्हारे यहाँ भी ऐसा कोई क्राइम हुआ है। तो अगर गैंग जैसे लगता है एक जगह मूवमेंट, जैसे इसी प्रकार से हमने 3-4 ऐसे केसेस भी देखे जहाँ पे उसी प्रकार का केस दूसरे ज़िलों में भी हुआ है, फिर हम लोग का डिटेक्शन में उसमें हेल्प भी हुई है। तो ऐसा रहता है। मैम, आपके आने से अपराध में तो काफ़ी कुछ कमी आई है, आपराधिक और पुलिस ने बहुत जल्दी सफलता भी हासिल की। अभी करंट में हत्याकांड है या हेरा फेरी, कई मामलों में पुलिस ने तुरंत ही सफलता प्राप्त की। आगे और अपराध ना बढ़े तो इसके लिए आप क्या करेंगे?
एक तो मेरा मानना रहता है कि क्राइम फिगर पे नहीं देखना चाहिए कि उससे अपराध बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों की ये कोशिश रहनी चाहिए कि जितने अपराध आ रहे हैं हम लोगों तक वो रजिस्टर हों, क्योंकि एम हमारा वो नहीं है कि अपराध की हम दरें कम करें, बट असल में अपराध समाज में कम हो, और वो तभी होगा जब हम रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे और डिटेक्शन भी उतना ही अच्छा करेंगे। तो हम लोगों की टीम की ये रहती है कि ठीक है, केस हो गया कोई दिक्कत नहीं, बड़ा भी केस हो गया कोई दिक्कत नहीं, बट अब हम लोग टीम बन करके इसको क्या कहते हैं आगे डिटेक्ट करें। और इसीलिए मैं कहूँगी कि हम लोग काफ़ी जो हमारी प्रॉपर्टी क्राइम्स हैं उसमें सफलताएं हुई हैं। जो हमारे अज्ञात मर्डर थे, पार्ट में चोरी हो रही, तो बुल्ढाना में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि आसपास के पूरा जो अपना ये सिर्फ अपने ये क्षेत्र को देख करके नहीं, बट आसपास भी देखिए किस तरीके की क्राइम है तो उसको सुलझा पाएँ। तो आई होप उसमें हम लोग नव वर्ष के अवसर पर हम चाहेंगे कि आप महिलाओं को एक संदेश दें कि उन्हें किस तरह से आत्मनिर्भर बनना चाहिए और किस तरह समाज में अगर कुछ क्राइम अगर उनके साथ होता है तो किस तरह उनको डट कर उसका सामना करना चाहिए। जहाँ तक महिला अपराध का सवाल है, इसमें हमेशा ये कहना रहता है कि सिर्फ महिलाओं को ही नहीं सशक्त करना है, लेकिन बाकी जो पूरा समाज है उसको भी ये होना है कि क्राइम आइडेंटिफाई करें। जैसे अगर क्राइम होता है, जैसे छेड़छाड़ की घटना होती है, इसको ये ना समझे ये क्राइम नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को अपने महिलाओं को सशक्त करना है कि आप आओ थाने में रिपोर्ट करो, हम आपके साथ हैं। हम लोग की जो महिलाएं डेस्क है उसको भी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से अच्छी कार्रवाई करें, और अभी हम लोग फिर से कुछ और ट्रेनिंग्स भी कराएंगे कि वो और अच्छी कार्रवाई करें। एक ही हो गया। दूसरा हो गया कि समाज भी ये नहीं है कि मूक दर्शक रहे, क्योंकि उनको भी आगे आकर के बोलना पड़ता है। अगर वो देखें कि कोई अपराध अपने सामने हो रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि वो भी आकर के समाज का, ये जो यूजुअली क्या रहता है कि वो जो नैरेटिव होता है तो वो सिर्फ रहता है कि जिसके साथ अपराध हुआ और जो अपराध कर रहा है एक्सीडेंट में, और 100 होती है मर्डर में। तो हम लोगों का है चाहे इंजीनियरिंग करके लोगों तक ये जैसे कि अगर नींद आ रही है तो गाड़ी जो है साइड में खड़े करें, सो जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है, इसके बजाय चलाएं। पी करके ड्राइव ना करें। तो इसमें हम लोगों के, या इंजीनियरिंग से अगर रोड में कोई डिफेक्ट है तो NHAI से बाकी सब जो एजेंसीज है उनसे बात करके उसमें सुधार करें। तो जनवरी में हमारा मेन फोकस इसमें रहेगा। फिर हम लोग घरेलू हिंसा जो है, जिसमें बहुत सारी महिलाएं ग्रसित रहती हैं, आगे आके बोलती भी नहीं है, उनके लिए हम और किस तरीके से अच्छी तरीके से एक अभियान कर सकते हैं वो भी कोशिश रहेगी। थैंक यू मैडम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी जानकारी दी उसके लिए थैंक यू। होशंगाबाद से हिनाली की रिपोर्ट।